Hello students, how are you? I hope you all are fine. Today's worksheet is worksheet number 22 for class 9 subject English. Let's start it. The topic of the worksheet is grammar models. Model auxiliary are verbs such as can, must, could, would, etc. which are used with main verb to express ability, possibility, permission, necessity, obligation, advice. The general rule is they cannot be used alone, they are always used with main verb. मॉडल ऑक्सिलरीज वो वर्ब्स होती हैं जैसे कि कैन है, मस्ट है, कुड है, वुड है, ये जो है मेन वर्ब के साथ यूज़ की जाती हैं एक्सप्रेस करने के लिए। हमें जब एबिलिटी को एक्सप्रेस करना है, क्षमता को एक्सप्रेस करना है, पॉसिबिलिटी संभावना को दिखाना है, परमिशन को दिखाना है, नेसेसिटी आवश्यकता को दिखाना है, ऑब्लिगेशन यानी कि ज़रूरत को दिखाना है, एडवाइस सलाह को दिखाना है। तो ये सब चीज़ों को जब हमें एक्सप्रेस करना है, चाहे वो एबिलिटी हो या पॉसिबिलिटी हो, परमिशन हो, नेसेसिटी हो, ऑब्लिगेशन हो, एडवाइस हो, तो इन सब के लिए हम मॉडल्स यूज़ करते हैं। और जनरल रूल ये कहता है मॉडल्स का कि उन्हें अकेले यूज़ नहीं किया जाता, वो हमेशा मेन वर्ब के साथ यूज़ होते हैं। फॉर एग्जाम्पल शी कैन स्विम प्रॉपरली। अब देखिए इस सेंटेंस के अंदर कैन जो है मॉडल ऑक्सिलरी यूज़ हुआ है, मॉडल यूज़ हुआ है जो कि ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है मेन वर्ब स्विम के लिए। यहाँ पर जो है स्विम जो है वो क्या है, वो मेन वर्ब है स्विम, और कैन जो है वो मॉडल ऑक्सिलरी है। ठीक है, तो कैन जो है मेन वर्ब को हेल्प कर रहा है एबिलिटी दिखाने के लिए। एबिलिटी एक्सप्रेस की जा रही है सेंटेंस के अंदर, की क्षमता एक्सप्रेस की जा रही है कि वो प्रॉपर तरीके से तैर सकती है। ठीक है, ये उसकी एबिलिटी है। तो एबिलिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर हमने कैन मॉडल को यूज़ किया है। स्विम मेन वर्ब है, कैन मॉडल ऑक्सिलरी है। लेट्स लर्न मोर अबाउट मॉडल्स एंड इट्स यूजेस फ्रॉम द चार्ट गिवन बिलो। आइए मॉडल्स के यूज़ के बारे में नीचे दिए गए चार्ट से कुछ और जानते हैं। सबसे पहले यहाँ पर दिया गया कैन एंड कुड। कैन एंड कुड जो है एबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ किया जाता है, क्षमता को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मृदु कैन ड्राइव अ कार, कि मृदु एक कार चला सकती है। ही कुड पेंट वेल विथ वाटर कलर्स, वो पेंटिंग कर सकता था वाटर कलर्स के साथ, अच्छी पेंटिंग कर सकता था वाटर। अब कुड जो है कैन के पास्ट में यूज़ होता है, तो जब पास्ट का सेंटेंस है, पास्ट की कोई एबिलिटी दिखानी है हमें तो कुड यूज़ करना है, और प्रेजेंट के लिए हम कैन यूज़ करेंगे। नेक्स्ट आता है कैन, कुड और मे जो है परमिशन के लिए भी, आज्ञा लेने या देने के लिए यूज़ किए जाते हैं कैन, कुड और मे। आई लेफ्ट माई बुक एट होम, कैन आई बोरो योर बुक, मैं अपनी बुक भूल गया हूँ, छोड़ आया हूँ घर पर, क्या मैं आपकी उधार ले सकता हूँ। तो एक परमिशन मांग रहे हैं आप। कुड यू प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, अगर आप और पोलाइटली परमिशन मांग रहे हैं बहुत ही विनम्रता के साथ, तो आप कुड का यूज़ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ज़्यादा पोलाइट है, प्लीज़ का यूज़ हो रहा है, तो इसीलिए हमने परमिशन के लिए कुड का यूज़ किया है कि कुड यू प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, क्या प्लीज़ मुझे आप एक गिलास पानी देंगे। मे आई बोरो योर रेड पेन, क्या मैं आपका पेन रेड पेन उधार ले सकता हूँ। तो ये परमिशन के लिए आपने देखा कि हमने कैन, कुड और मे का यूज़ किया। नेक्स्ट आता है शुड। शुड यूज़ होता है एडवाइस के लिए, सलाह लेने या देने के लिए शुड ऑक्सिलरी यूज़ की जाती है। वन शुड वॉश वंस हैंड्स रेगुलरली टू अवॉइड एनी इन्फेक्शन, प्रत्येक को अपने हाथ जो हैं रेगुलरली नियमित रूप से वॉश करने चाहिए ताकि इन्फेक्शन से बचा जा सके। अब देखिए एक सलाह है तो यहाँ पर शुड यूज़ किया गया है। नेक्स्ट आता है मस्ट और हैव टू। मस्ट और हैव टू का यूज़ किया जाता है ऑब्लिगेशन के लिए, कंपल्शन के लिए, जब कोई नेसेसिटी हो, कोई बहुत ही कंपल्सरी हो कोई चीज़, तो वहाँ पर जो है ऑब्लिगेशन का प्रेजेंट करने के लिए मस्ट और हैव टू का यूज़ किया जाता है, अनिवार्यता को दिखाने के लिए। देखिए यू मस्ट स्टडी रेगुलरली टू गेट गुड मार्क्स। अब देखिए आपको जो है अच्छे मार्क्स लाने के लिए नियमित रूप से पढ़ना होगा, तो ये आपके लिए कंपल्शन है। ठीक है, तो इसीलिए मस्ट का यूज़ किया गया है। ऑब्लिगेशन है, ज़रूरी है ये चीज़। वी हैव टू वॉक फास्ट और वी विल मिस द ट्रेन, हमें जो है जल्दी जल्दी चलना पड़ेगा, नहीं तो हम बस वी विल मिस द बस, सॉरी, हम बस जो है मिस कर देंगे। तो ये आपका जो है एक कंपल्शन है कि आपको जो है ऐसा करना ही पड़ेगा, तो नहीं तो बस मिस हो जाएगी। तो आपने ऑब्लिगेशन के लिए हमें मस्ट और हैव टू का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा माइट, मे, कुड एंड कैन। अब देखिए कुड एंड कैन का यूज़ हमने पढ़ा था कि परमिशन के लिए भी होता है, एबिलिटी के लिए भी होता है, और पॉसिबिलिटी के लिए भी यूज़ होता है। पॉसिबिलिटी के लिए कुड और कैन के साथ संभावना को जताने के लिए माइट और मे का भी यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल रिया मे बी विजिटिंग
अस ऑन संडे, रिया शायद संडे को हमसे मिलने आ सकती है। तो ये पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी को प्रेजेंट करने के लिए हम मे लगाते हैं। जब पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम होती है, कम संभावना होती है, तो हम माइट का यूज़ करते हैं। स्काई लुक्स ब्लैक, इट माइट रेन हैवली, कि स्काई जो है का रंग काला दिखाई दे रहा है, हो सकता है कि बारिश हो, तेज बारिश हो। तो माइट जो है लो पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ होता है। उसके बाद है ही कुड हैव स्कोर्ड वेल, वो अच्छे नंबर ला सकता है, ये एक पॉसिबिलिटी है। वी कैन ईजिली लर्न टू डांस, ही कुड हैव स्कोर्ड वेल कि वो अच्छा नंबर ला सकता था। वी कैन ईजिली लर्न टू डांस, और हम आसानी से डांस सीख सकते हैं। तो ये एक संभावना है। तो आपने देखा यहाँ पर हमने संभावना के लिए कुड और कैन, माइट और मे दोनों का यूज़ किया। फिर इन द ब्लैंक्स यूजिंग अप्रोप्रिएट मॉडल्स। अब आपको यहाँ पर अप्रोप्रिएट मॉडल को चूज़ करते हुए ब्लैंक को फिल करना है। फर्स्ट हमें दिया गया है मैरीज ग्रैंडफादर डैश रीड स्टोरी बुक टू हर। अब देखिए यहाँ पर जो है दोनों चीज़ें हैं। अगर हम पॉसिबिलिटी लेते हैं तो भी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम एबिलिटी के तौर पर लेते हैं तो भी इसको यूज़ कर सकते हैं कि मैरी के पिता जो हैं कैन रीड स्टोरी बुक टू हर, उसके लिए स्टोरी बुक पढ़ सकते हैं, ठीक है। और पॉसिबिलिटी है तो हम पॉसिबिलिटी में भी कैन को यूज़ कर सकते हैं, कुड को भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम जो है मैरीज ग्रैंडफादर कैन रीड स्टोरी बुक टू हर, कैन को ही यूज़ करेंगे। इवलिन ग्लैनी डैश सेंस सर्टेन नोट्स इन हर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी। इवलिन ग्लैनी जो है अलग अलग धुनों को अपने अलग अलग पार्ट्स से बॉडी के फील कर सकती थी। तो यहाँ पर होगा पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी के लिए यहाँ पर हम कुड यूज़ करेंगे, कुड सेंस कर सकती थी। डॉक्टर एडवाइज दैट इवलिन डैश बी फिटेड विथ हियरिंग एड्स। डॉक्टर ने एडवाइस किया कि इवलिन को जो है हियरिंग एड जो है फिट कर देना चाहिए। तो एडवाइस है, यहाँ पर एडवाइस के साथ हमने शुड ही यूज़ करना है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा शुड, कि उसे हियरिंग एड जो है लगा देने चाहिए। सुनने की मशीन जो आती है उसे हियरिंग एड कहा जाता है। इवलिन डैश डिलाइट हर ऑडियंसेस विद हर परफॉर्मेंस। अब देखिए ये भी उसकी एबिलिटी की बात हो रही है। इवलिन जो है वो अपने ऑडियंस को डिलाइट कर सकती थी, अपने परफॉर्मेंस से कर सकती थी। अगर हम लें तो यहाँ पर हम कुड यूज़ करेंगे, कर सकती है तो हम कैन यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हम पास्ट की को लेकर चलते हैं, तो यहाँ पर हम कुड यूज़ करेंगे, कुड डिलाइट हर ऑडियंसेस विद हर परफॉर्मेंस। इफ़ वी डू नॉट हायर अ कैब वी डैश मिस द प्लेन। अगर हम कैब हायर नहीं करेंगे तो हम प्लेन मिस कर देंगे। तो यहाँ पर हम मे लेकर चलेंगे, क्योंकि प्रेजेंट में है तो हम मे लेकर चलेंगे। मे इज़ राइट आंसर। टू ड्राइव अ कार वन डैश लर्न ड्राइविंग। देखिए कार चलाने के लिए किसी को भी ड्राइविंग सीखनी होगी, इट्स एन ऑब्लिगेशन, ये ज़रूरी है। तो यहाँ पर मस्ट हो जाएगा राइट आंसर, वन मस्ट लर्न ड्राइविंग। यू डैश स्लो डाउन योर स्पीड व्हेन यू आर ड्राइविंग थ्रू अ स्कूल जोन। यू मस्ट, यहाँ पर भी ऑब्लिगेशन है कि आपको जो अपनी स्पीड जो है स्लो करनी होगी जब आप ड्राइव कर रहे हैं स्कूल जोन से। आई मिस्ड माई ब्रेकफास्ट टुडे, मैंने आज अपना ब्रेकफास्ट नहीं किया। डैश आई प्लीज़ शेयर योर सैंडविच, मे आई प्लीज़, क्या मैं आपका सैंडविच शेयर कर सकता हूँ। रोहन लव म्यूज़िक, ही डैश लर्न टू प्ले गिटार, ही मे लर्न टू। रोहन को म्यूज़िक पसंद है और शायद वो गिटार सीखना चाहेगा। वी डैश फिनिश आर टास्क ऑन टाइम टू गेट अ ब्रेक, वी हैव टू फिनिश, हमें अपना काम समय पर ख़त्म करना होगा एक ब्रेक लेने के लिए। तो हैव टू इज़ द राइट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड द वर्कशीट। थैंक यू, स्टे सेफ।